शैलेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे समय का कौन कौन सा ऐसा कारण है जो लोग बर्बाद कर देते हैं, तो समय को बर्बादी का कारण बताएं, कौन कौन सा ऐसा कारण है? धन्यवाद सर। टाइम इज ऑल थिंग एट दिस वर्ल्ड। जी, समय दुनिया का सबसे कीमती चीज है। आपसे भी सर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप हमारे जो साथी है, दर्शक है, उनको बताने की प्रयास किया जाए प्लीज। सर, आपने चर्चा किया था कि हम लोग आपस में जो बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बैठे कुछ प्लानिंग होगी। ये समझाने वाले भी आप ही है सर। तो हमें लगा कि हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक पे क्यों बात करके ना लोगों तक ऐसा मैसेज छोड़ूं कि हर वो युवा जो थक हार के बैठा हुआ है, फिर से उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाए और वो अपने नई ऊंचाई, अपने लक्ष्य की ओर पुनः अग्रसर हो जाए। इस उद्देश्य से इस बात हम लोग ये इस बैठक को रखे हैं। बिल्कुल, शायद इसमें प्राप्ति भी हो रही है। बिल्कुल सर, आपका सवाल है कि समय का दुरुपयोग कहाँ करते हैं? जी सर, एक बात बताएंगे कि समय के साथ समय को जब आप चलते हैं ना तो एक आदतें बनती है। आपको ग्रेट बना देगा, आदत आपको बर्बाद कर देगा। वो कोई ना कोई समय होता है। सर, हम थोड़ा सा याद, आपका टॉपिक तो है कि समय बर्बाद कहाँ होता है। सबसे मूल जड़ में कारण है उसका कि आपके दिनचर्या का न होना। बिल्कुल, आपका दिनचर्या नहीं है तो आपका समय से बर्बाद होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपने कहा कि समय की बर्बादी कहाँ हो सकती है, तो पहला आपके पास दिनचर्या का अभाव होगा। बिल्कुल दिनचर्या नहीं होगा आपका सटीक। जैसे कि दिनचर्या पे थोड़ा सा आपको बताऊं तो दिनचर्या का मतलब है कि आपका जो डेली का काम है, जैसे कहीं ड्यूटी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो मान लीजिए जाए कि अगर 9 बजे से आप ड्यूटी करते हैं तो 4 से 5 जनरली 8 घंटे का ड्यूटी होता है। बिल्कुल, तो आप वो 8 घंटे 5 बजे तक जाएंगे ही जाएंगे। अब बात आती है 9 बजे से पहले आपके पास कोई शेड्यूल होगा, दिनचर्या होगा, तब यूज में होगा, नहीं तो गया। और सर, पैसे की 2 गति होती है। बात आप समय से कर रहे हैं तो उदाहरण हमें देना पड़ेगा। पैसे की 2 गति होती है, एक होता है इन्वेस्ट और एक होता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का रिटर्निंग का असर ना करे, मतलब आप हमसे बड़ा बेवकूफ या जो भी करता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। शायद सर इसीलिए कहा गया है टाइम इज मनी। बेस्ट बात है, टाइम मनी से भी बेटर है। बिल्कुल, तो सर, आप पैसे का जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसका आप रिटर्निंग का असर न करें। गुटखा खरीद के खाने वाले खाते हैं। बिल्कुल लोग कोई सामान कपड़ा खरीद लिए तो अब कपड़ा आपको आ गया, पैसा नहीं है। बिल्कुल 100%। यदि इसी पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं किसी बिजनेस में हो या इंश्योरेंस सेक्टर में हो या कोई व्हीकल में हो, चाहे जिस सेक्टर में, सब लोग इन्वेस्ट और एक्सपेंस समझ रहे होंगे, मतलब एक खर्चा और एक लागत लगाना, तो दोनों का अपना अपना रिजल्ट है सर। उसी तरह वो जो 3 घंटे सुबह अगर आप 7 बजे तक सोते हैं तो बहुत बड़े शेर नहीं है, 5 बजे सवेरे जग जाएंगे तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। इस बात को जानिए। आप 2 घंटा पहले अगर 5 बजे सुबह जगते तो आपको 2 घंटा मिला, भर दिन ताजगी मिलेगी, सुबह की रोशनी मिलेगी। इससे बेटर क्या होगा, तब आप 9 बजे ड्यूटी जाते हैं, 1 घंटा अगर नित्य कर्म नहाने धोने खाने में लगाते हैं, फिर भी आपके पास लगभग 3 घंटा बचता है सर। महीने का 90 घंटा बचता है। आयु आपका अगर 1 साल का हो गया 12 × 108 1080 घंटे हो जाते हैं। और जीवन का अगर 65 साल 70 साल की आयु है तो आप सोच लीजिए कि सुबह में आपका दिनचर्या कंप्लीट है तो कितना साल आप बचा लेते हैं। बिल्कुल, तो कामयाब होने से कौन रोकेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। बात आती है कि सर दूसरी, अब ये तो दिनचर्या का अभाव हो गया। शाम में भी उसी तरह 5 बजे के बाद आते हैं तो दोस्तों के साथ कहीं शराब खाने, नहीं तो किसी गुटखे की दुकान या नहीं तो किसी घूमने चलो किसी फील्ड में, तो चले जाते हैं। तो दिनचर्या का अभाव है। दूसरा कारण है सर आजकल टीवी, सोशल मीडिया। बिल्कुल, इसके बारे में सर हम एक लाइन आपको बताएं कि इस बात की गारंटी है कि जो टीवी के बाहर बैठता वो टीवी के अंदर नहीं जा सकता, और जो टीवी के अंदर होता उसको बाहर बैठने का फुर्सत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि वो आदमी कामयाब है और यही कारण है कि आदमी नाकामयाब है। बस छोटी छोटी बातें होती है, ध्यान देने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया में हम जो मैसेज आपको इस माध्यम से देना चाहते हैं कि आपको आवश्यकता की चीजें सोशल मीडिया पे देखे, हम रोक नहीं रहे, मेरा उद्देश्य रोकना नहीं है, बट
बेकार की चीजें देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा कारण सर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बताया कि घर में मेरे साथ घटना घटती है कि हम जब जाते हैं अपने टेबल पर जिस सिस्टम पे बैठ के मैं वर्क करता हूँ, सुबह मेरा आदत है 5 बजे जगने का, 8 बजे घर छोड़ता हूँ सर। उस बीच में 2 से 3 घंटे 2 घंटे से 2.5 घंटे सिस्टम में बैठता हूँ, कभी नहा पाता हूँ, सॉरी इसके लिए दर्शकों से, कभी नहीं भी नहा पाता। ठीक है सर? जी जी। तो सर वो 2 घंटे में करता क्या हूँ, सिस्टम में बैठता हूँ और सब लोगों को मैं अपनी आवाज, अपनी बातें टाइपिंग करके अपने पास वेबसाइट वगैरह उस पर काम होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, क्या किए नहीं किए उसका रिपोर्ट देखता हूँ। तो वो 2 घंटे करके हमको कोई पहाड़ नहीं टूट जाता है, आने वाला दिन में मेरा भविष्य का निर्माण हो जाएगा, ये बात की पूरी गारंटी। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पे खुद पे भरोसा है, मैं किसी पे भरोसा करूं ना करूं, जिस सिस्टम को मैं बनाया उस पर भरोसा करता हूं, और जो मैं करता हूं उस पर भरोसा करता हूं, मैं खुद पे भरोसा करता हूं। ठीक है? तो आप सोशल मीडिया से बेवजह फालतू चीजें से बचें। तीसरा चीज है कि घर में आप जो सामान, जैसे मैं बताया कि मैं जाता हूं अपने सिस्टम टेबल पे जो सब कुछ डालता हूं, तो हो सकता है कोई बच्चा लेके 10 कर देता है, और जब कल के लिए ड्यूटी के लिए निकलता हूं तो मिलता नहीं, जैसे गाड़ी की चाबी अब मिलती नहीं, उस समय बड़ी परेशानी होता है, मेरा 10 मिनट जाता है तो लगता है कि इसको क्या कहूं, बट परिवार में सौहार्द वातावरण तो बना कर रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़े अपने गुस्से को मारता हूँ, वातावरण को ठीक ठाक रखता हूँ। अब बात आती है कि सर ये इस तरह से आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब है कि समय का सदुपयोग कैसे करेंगे, आपके पास 24 घंटा का सबको मिला है सर, अंबानी को मिला था, गांधी को मिला था, बिल गेट्स को मिला, मोदी को मिला, दुनिया के जितने भी कामयाब पर्सन है सबको 24 घंटा मिला। बट वो कामयाब क्यों हुआ कि इस 24 घंटा को एक समय आया कि 48 घंटा बदला, फिर 100 सैकड़ों घंटा बदला, फिर हजारों घंटा बदला, फिर लाखों घंटा बदला, एक समय आया करोड़ों घंटा बदला, तो क्या अमीर बनने से कोई रोकेगा उसको? बिल्कुल नहीं। तो सर यही फंडा है। इस पर हम छोटा सा एक कहानी आपको सुनाएंगे। 2 दोस्त था, दोनों गया मतलब बेरोजगार था, घर पे था, दोनों गया राजस्थान काम करने। वहां गया तो देखा कि लोगों को पानी का अभाव है, राजस्थान में सर पानी का जनरली अभाव होता है, तो पानी का अभाव है। तो दोनों दोस्तों ने देखा तालाब बहुत दूर था, वहां से पानी भर के लाता था और गांव में बेचता था, जिनको पार्जन चलाता था। एक दोस्त, जैसे सर आपने कहा कि वीडियो मतलब हम लोग चर्चा कहा करे, तो हमने कहा सर वीडियो बनाइए। उसी तरह दूसरा दोस्त ने राय दिया पहले दोस्त को कि दोस्त ऐसा करे कि हम लोग दीपक में पानी लाके तो बेचे ही बेचे, उससे जो शाम में हम लोग घूमने जाते हैं तो उसमें 10 रुपया खर्च भी होता है, उसमें से 10 रुपये को बचाए, और इस 10 नहीं जाएंगे तो 10 रुपया बचेगा ना सर? बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। तो उस 10 रुपया को अगर दोनों आदमी 10-10 लगा दे तो 20 रुपया का डेली पाइप खरीदेंगे और तालाब से पाइप जोड़ देंगे, खींच लेंगे। तो दूसरा दोस्त ने कहा कि तू पागल हो गया है, ये होने का चीज है। तो पहला ने कहा दोस्त ठान लिया था, तू कर ना कर मैं करूंगा, और उसने डेली साथ काम कर गया था, मैं उसके साथ ही आता था, 10 रुपया जाके दोस्तों के साथ बर्बाद करता था, और 10 रुपया का पाइप जोड़ते 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 लगभग वर्षों लग गए। उस वर्षों बाद पाइप गांव तक पहुंच गए, हर घर तक नल पहुंचा दिया और सब में मोटर सेट कर दिया। अब वो आराम से घर पे बैठा था, सबका बिल देखता था, और एक आदमी रख लिया, बिल लाता था, वो राजा हो गया और ये जहां का तहां रह गया। तो अपने समय को बढ़ाए सर, ये 24 घंटा को सैकड़ों घंटा में आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ज्वलंत उदाहरण है, मतलब ऐसा कहानी है, इसी तरह का बहुत सारा कहानी है। खैर, लेकिन समय का दुरुपयोग न करें। यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो गारंटी है कि आपको समय बर्बाद करते हैं। यदि आप किसी समय में जाकर गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो पक्का है कि आपको कैंसर और डोरा हो जाता है। आने वाला समय में आपको कोई पूछेगा नहीं, और जो नहीं करता है, जिसने अपने काम करने की आदत डाल ली, वो ग्रेट पर्सनालिटी है। आज सब लोग थैंक यू सर। दोस्तों, हमारे शैलेंद्र सर समय के बारे में बताते बताते एग्रेसिव हो गए, क्योंकि उनका नियम जो है बहुत सटीक है, अपनी समय को सच में सदुपयोग करते हैं। मेरे जैसे मित्र को बताने वाले, समझाने वाले कि आप जो 2 घंटा 4 घंटा जो आप शाम पे समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए। और शायद इन्हीं के कहने पर हम लोगों ने आपके बीच आए। देखिए कि हमारे मित्र
अभी बताने के क्रम में कितने एग्रेसिव थे, उन लोगों के लिए खास करके सबक है जो अपने समय को अभी भी महत्व नहीं दिए। कहा जाता है कि जो समय को महत्व दिया, समय ने उनको महत्व